मसीह में प्यारे भाइयों और बहनों, हम एक प्रार्थना का सेशन ऐसा रखेंगे जहाँ आप जुड़ सकते हैं साथ में मेरे, और हम आपकी जो भी मिन्नतें हैं, आपकी जो भी प्रार्थनाएं हैं, आपकी जो इच्छा है या प्रभु के सामने आपकी प्रार्थना के उद्देश्य रहेंगे, वे से हम समर्पित करके प्रभु से प्रार्थना कर सकते हैं। हम जान सकते हैं कि आप या मैं किस ईश्वर से हम क्या चाहते हैं, ईश्वर हमें क्या देना चाहते हैं, ये भी हमें पता चलेगा। और कई लोग जो अलग अलग बीमारियों से पीड़ित हैं, उनके लिए भी हम प्रार्थना करेंगे कि उनको प्रभु से अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त हो, उनको प्रभु से चंगाई मिले। प्रार्थना के अलग अलग रीतियाँ हैं, और हर व्यक्ति अलग तरीके से प्रार्थना करता है। कोई रटी रटाई प्रार्थना करते रहते हैं हर दिन। सुबह उठे हुए ईश्वर मुझे आशीष दो, मेरे परिवार को मुझे ये वो मांगना। और प्रार्थना किस प्रकार करना है, या प्रार्थना जो शुरुआत करते हैं, सर्वप्रथम ईश्वर को धन्यवाद दे के प्रार्थना शुरू करनी चाहिए। स्तोत्र ग्रंथ में अक्सर कई बार कहा है, दाऊद ने लिखा है कि भोर होते ही या सुबह में प्रभु को धन्यवाद दे कि प्रभु मैं ऐसी प्रार्थना करती हूँ, प्रभु आज तूने मेरी आंखें खोली, ये नया जीवन तुझसे मुझे प्राप्त हुआ, नया दिन देखने को मिला, इसलिए मैं तेरी स्तुति करती हूँ, मैं तुझे धन्यवाद देती हूँ। तो आप ये प्रार्थना कर सकते, ऐसी प्रार्थना आप भी अपने मन में जैसे कर सकते हैं कि ये प्रभु, यह दिन, पिछली रात में कई लोग बिछड़ कर जो चले गए, जो ये नया दिन देखने की उम्मीद से सोए थे, लेकिन वे नहीं देख पाए। हमें आपने जिलाया, जिंदा रखा। ये सबसे चमत्कार बड़े चमत्कार की बात है। और इसीलिए हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपको धन्यवाद देते हैं। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। 2 मिनट उसमें ही चले जाएंगे। फिर आप ईश्वर को उस अपने दिन को समर्पित कीजिए। ईश्वर की स्तुति, ईश्वर को धन्यवाद देने के बाद थैंक यू जीसस, प्रेज यू जीसस, थैंक यू जीसस, प्रेज यू जीसस, ऐसे बोलकर फिर प्रभु से अपने हर दिन की जो ज़रूरतें हैं, जो काम, अब जैसे एक दूसरे से हम बातें करते हैं घर में, वैसे ही प्रभु से हमें पूछना है। आलोचना कर सकते हैं हम प्रभु के सामने बैठकर। हम प्रभु को कमांड नहीं कर सकते, प्रभु आप मेरे लिए ये कर दो, ये कर देना, ये कर देना। वो कोई ये नहीं है। आप कोई सी दुकान में जाकर कोई चीज़ें नहीं मांग रहे या खरीद रहे, मुझे ये दो, मुझे वो दो, वो दो। नहीं, आप उनकी इच्छा पर छोड़ें, क्योंकि यीशु ने बताया, स्वर्गीय पिता की प्रार्थना मत्ती का सुसमाचार 6 अध्याय में 1 से आगे यीशु ने सिखाया कि तुम पहले यह कहना, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में है वैसे ही मुझ में तेरी इच्छा पूरी हो। हालेलुया। जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे ही मुझ में भी पूरी हो। प्रभु की इच्छा जानना ज़रूरी है प्रार्थना में। प्रभु की इच्छा हर दिन के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए क्या सही है, क्या उचित है, प्रभु क्या चाहते हैं, प्रभु की इच्छा। यीशु ने भी कहा था क्रूस पर, प्रभु मेरी इच्छा नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो जाए। हालेलुया। तो प्रभु की इच्छा जानना, संत या प्रभु के जो भी भक्त या चुने हुए हैं, वे सब प्रभु की इच्छा जानने की कोशिश करते हैं। हम भी वही करें। हम भी प्रार्थना की शुरुआत इस प्रकार कर सकते हैं। फिर हमारी जो मिन्नतें या प्रार्थना जो अपूर्ण, आपके जीवन में जो कुछ भी सार्थक आपको नहीं मिला या आपको लग रहा है कि ये कठिन है, हमसे नहीं होगा, उसे प्रभु को समर्पित कीजिए। वो दिन में जो आपको लग रहा है कि ये कठिन कार्य मुझसे नहीं हो पाएगा, या मुझे प्रभु की मदद चाहिए, तब आप प्रभु पवित्र आत्मा की मदद मांग सकते हैं। क्योंकि प्रभु पवित्र आत्मा यह हमारी सहायता के लिए दिया गया पवित्र आत्मा है। और यूहन्ना के समाचार में 16 अध्याय 25 में 24 में हम पढ़ते हैं कि वह एक सहायक है, सहायक आत्मा मदद के लिए दिया गया।
उसे हम जब कभी भी बुलाएंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा, हमें मदद करेगा हमारी, और हमारे काम हमें सहज होते हुए नज़र आएंगे। हालेलुया, हालेलुया। इस प्रकार हम एक अपने प्रार्थना का मोड़ लेंगे, और कई सारे लोगों को चंगाइयों की ज़रूरत है। आज के दिनों में हम प्रार्थना करें, जो छोटी छोटी बीमारियों के लिए बड़ी बड़ी दवाइयाँ खा रहे हैं, बड़ी बड़ी पावर वाली महंगी महंगी दवाई छोड़िए, महंगी, आपके पास पैसे हैं इसलिए आप ले सकते हैं, खरीद सकते हैं, पर जिनके जो पैसे होते हुए भी वो अपने शरीर को उस दवाइयों के जो शक्ति से, दवाइयाँ इतनी स्ट्रॉन्ग होती है, इतनी उसमें बहुत कुछ, मुझे तो मैं एक टैबलेट लूँ तो दिन भर मुझे उसका नशा चढ़ जाता है। मैं सोच में पड़ जाती हूँ, अब क्या काम करूँ, अब क्या करूँ, क्या होगा, मैं बीमार हूँ। मैं दवाई लेने के बाद मैं खुद को बीमार महसूस करती हूँ। हालेलुया। ऐसे हो जाता है मेरे साथ। 400 mcg या mg का जितना वो दवाई की पावर रहेगी, या 500, तो उस पावर से कैसे गूंगी सी छा जाती है। ऐसे कई सारी दवाइयाँ कई लोग अधिकतर मात्रा में खा रहे हैं। प्यारे भाई और बहनों, हमें उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। अपने ही हमारे ही घर परिवार में ऐसे कई सारे लोग होंगे। मैं ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि अब एक दो बार ही ऐसे मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई सेहत को लेकर, और बहुत मुझे दवाइयाँ खानी पड़ी, जो कि मैं तब जाकर मुझे नॉर्मल होने के लिए, जब वो मौसम बदलता है उस रीति से कभी कभी तकलीफ़ होती है। बाकी सारे छोटे छोटे दिए दर्द, वो बीमार, उसके लिए मैं कुछ लेती नहीं। मैं प्रभु को समर्पित करती हूँ, और प्रार्थना में मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु को, कि प्रभु ने आज तक सही सलामत रखा, छोटी छोटी बीमारियों को समर्पित करना सिखाया, और उससे खुद के लिए चंगाई लेनी सिखाई। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कई बार हमें क्या खाना चाहिए ये ईश्वर हमें बताते हैं, वो खाना ये नहीं, ये नहीं, अपनी सेहत के लिए अच्छा है नहीं, ये हम खुद परख सकते हैं, अपने लिए चुन सकते हैं। जैसे कि कई लोगों के लिए दूध की चाय बहुत फ़ायदेमंद होती है, कुछ अच्छा लगता है उनको, चुस्की या चुस्ती आ जाती है, चुस्की भी है, चाय की चुस्की लेते हैं और उसमें चुस्ती आ जाती है। और दूसरे कई लोगों को बिना दूध की चाय जो पसंद आती है वो भा जाती है, उसमें से मैं एक हूँ। मैं ऐसे ही जीवन आगे चलते 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 चलते, जबकि एक मोड़ आया कई सालों बाद। पहले तो हम वही पीते थे, लेकिन दूध वाली चाय ही थी बचपन से। लेकिन आगे बढ़कर जब ऐसे एक मोड़ पर कुछ ऐसे पता चला कि कुछ बदल रहा है, कुछ आदतें बदल रही है, कुछ अपने जीवन के खान पान में बदलाव हो रहे हैं, अचानक से पता नहीं चला, और शरीर में उससे फ़ायदे हो रहे हैं। हालेलुया। ऐसे ही एक कोई हो काली चाय, फीकी काली चाय, जो कम चाय पत्ती डालकर आप उसमें शक्कर डालकर पी सकते, इस प्रकार से अपनी चंगाई हम खुद ले सकते हैं। अपनी सेहत को बिगाड़ना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। कुरिन्थियों के नाम लिखे पहले पत्र में 3 अध्याय 16 से 18 वचन, पहले ही पत्र में 6 अध्याय में 19-20 वचन ये कहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, और पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर निवास करता है। तब क्या पवित्र आत्मा या ईश्वर हमारे बीमार शरीर में निवास करना चाहेंगे? हर समय आप बीमार शरीर में ईश्वर को रखना चाहेंगे? टूटे टूटे फूटे घर में क्या आप ईश्वर को रहने देना चाहेंगे? अपने मेहमान या कोई बड़े लोग आते हैं, आपको पता चलेगा तो आप ज़रूर उसकी मरम्मत करेंगे, या ठीक करके ही उनको बुलाएंगे अपने घर में। तो वैसे ही है हमारा शरीर, जो ईश्वर का दिया हुआ वरदान है, इस शरीर को हष्ट पुष्ट या तंदुरुस्त रखना हमारे हाथ में है। हम बेवजह की इसमें सुक्ति और प्रवक्ता ग्रंथ में लिखा है, संसार में सब कुछ है, सब बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन सब तुम नहीं खा सकते, सब तुम्हारे लिए नहीं बना है। हालेलुया। सब खाकर अपनी सेहत नहीं बिगाड़ना है।
हालेलुया। कुछ लोग सोचते हैं हम ये भी खाएं वो भी खाएं, सब खाएं, लेकिन अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है। यह सेहत फिर उसके लिए बेवजह से दवाइयाँ आप खाते रहते हो, और फिर यदि आप किसी को दोष दोगे कि ईश्वर ने मुझे ऐसे, नहीं, ईश्वर ने नहीं किया आपको बीमार, आप खुद, शैतान उसके पीछे हो सकता है। शैतान आपको कई सारी रात सच्ची राह से, अच्छे विचारों से भटका सकता है, बहका सकता है, और आप जो आपको सही करना चाहिए उसमें गलत करके आपको बीमार डालता है। शैतान शैतान करता है ये हरकतें, ईश्वर नहीं करते। ईश्वर चंगाई देते हैं। ईश्वर के भाव उसमें सब कुछ सकारात्मक है, सब कुछ अच्छा, अच्छाई ही भरी हुई है। हालेलुया। ऐसे हम आगे फिर प्रार्थना में बढ़ेंगे और कई लोग उसमें जुड़ सकते हैं। इस प्रकार से प्रार्थना और व्यापित होगी, कई लोगों तक पहुँचेगी। ऐसे समय पर आप मेरा साथ दे सकते हैं कि ओपन प्रेयर रखा जाएगा। जब भी आपको अपनी बीमारी बतानी है, और आपके लिए हम सब मिलकर, एक व्यक्ति के लिए या सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। सबके विश्वास और श्रद्धा और प्रभु भक्ति, जो हम एक प्रभु में विश्वास करते हैं, एक ही ईश्वर है, तो वो विश्वास से हम चंगाई पा सकते हैं। छोटी छोटी बीमारियाँ, कई बड़ी बड़ी बीमारियाँ भी लोगों की चंगाई हो जाती है, चंगाइयाँ लोगों को मिल जाती है। हालेलुया। कई वर्ष पहले एक स्त्री ने मुझसे प्रार्थना करने को कहा था, एक बहन ने, और उनको शरीर में कई गांठ थी। प्यारे भाइयों और बहनों, वो बहुत त्रस्त थी। उसने कहा कि यहाँ मुझे जो दर्द होता है उस गांठ की वजह से, वो एक गांठ जो हड्डी में मांस का गोला जैसे बनता है, तो वो सूजन या जो जहाँ पर वो जिसको जैसे हो उसको ही पता चलता है कि वो ऐसे ऐसे हिलता है, कभी कभी तो दर्द होता है बहुत ज़्यादा। उस समय हाथ लगाए तो भी दर्द होता है, थोड़ा सा हाथ दब जाए तो भी दर्द होता है। इस प्रकार उस महिला की पीड़ा थी। तो उसने प्रार्थना के लिए कहा, उसको प्रार्थना में रखा था। मैंने प्रार्थना की, समर्पण। कुछ दिनों बाद वो बहन खुद आकर कहने लगी, सिस्टर, मुझे मेरी इस गांठ से वो चंगाई मिल गई, वो दर्द कम हो गया। अब मैं उसके लिए दवाई नहीं खाती। वो गांठ रहे या न रहे, वो मांस का गोला बड़े या छोटा हो जाए, जो भी हो, लेकिन मैं ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ, आपको भी धन्यवाद देती हूँ। मेरी गवाही है कि वो दर्द जो असहनीय था, जिसके लिए मैं दवाई खाती थी, वो छूट गई। हालेलुया। है ना चंगाई और चमत्कार की बात। हालेलुया। दवाई लेनी चाहिए। ईश्वर ने भी कहा है प्रवक्ता ग्रंथ में 38 अध्याय में कि पुत्र, सही समय पर तुम अपनी सेहत के लिए डॉक्टर के पास जाकर अपना इलाज कराओ, और जो उचित दवाइयाँ हैं उसे लो जब आप बहुत बीमार पड़े। छोटी छोटी बातों के लिए बड़ी बड़ी दवाइयाँ, बड़ी बड़ी MCG या पावर वाली दवाइयाँ लोग आज ले रहे हैं। तुरंत कुछ हुआ नहीं कि इंजेक्शन ले लेते हैं। ये सारा छोड़ देना चाहिए। ये एक बुरा चलन, बुरी आदत जैसी बन गई है लोगों को, कि इसके सिवा हमारा कुछ होगा ही नहीं है, लेने ही पड़ेंगे दवाइयाँ, चाहिए ही चाहिए। नहीं, आपको उसकी ज़रूरत नहीं है। कहाँ है आपकी श्रद्धा, कहाँ है आपका भक्ति भाव ईश्वर में, कहाँ है आपका वह प्रेम ईश्वर पर, जो आपको ये सब कुछ दिला देगा। आप विश्वास नहीं करते, आप विश्वास करें। विश्वास में ये सब प्राप्त होगा। हम धीरे धीरे अपनी प्रार्थना को और बढ़ाएंगे। प्यारे भाई और बहनों, मैं आपको सिर्फ सूचित करना चाहती हूँ, आप इसमें मेरा साथ दे सकते हैं। ओपन प्रेयर के टाइम पर आप भी जुड़ सकते हैं। जितने लोगों को आप बताना चाहें उनको बताएं। हम इसमें और आगे प्रार्थना को ले जाकर अपने विश्वास से ईश्वर से मांग कर चंगाई पाना, बहुत बहुत वो चंगाई ईश्वर से लेते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत हृदय को भाता है। ऐसे लगता है ईश्वर मुझे बहुत चाहते हैं, ईश्वर मुझे कभी छोड़ेंगे नहीं। ऐसा सब कुछ आपको लगने लगेगा कि ये कितना आसान तरीका है ईश्वर को अपने पास, अपने करीब महसूस करने का। हालेलुया।
धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।